हेलो स्टूडेंट्स। तो आज उसी सीक्वेंस में हम प्रॉब्लम नंबर 4 लेकर आए हैं। तो सर क्वेश्चन पहले पढ़े या फिर आप कुछ पहले तो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। द मॉडल ऑफ ए वाटर व्हील इज डिजाइन्ड एज फॉलोज। अपने को एक डायग्राम दे रखा है। द रिम ऑफ द व्हील विद ए रेडियस ऑफ r इक्वल टू 1 मीटर हैज n इक्वल टू 201 evenly spaced compartments. When a compartment reaches the top position, a mass of 100 gram is dropped into it without initial velocity related to the ground. When the compartment reaches the bottom position, the mass falls out without initial velocity related to the wheel. The mass of the wheel itself is negligible. All impacts are perfectly inelastic and there is no friction. Find the steady state angular velocity of the wheel. तो सर क्वेश्चन तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब बाकी अभी अपन ने इसको थोड़ी देर 2 मिनट पहले अभी मैं सॉल्व कर रहा था, तो मुझे सॉल्व करके बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत लगा प्यार हो गया मुझे। मैंने सर से कहा कि मुझे अपने आप से प्यार हो गया। सर ने कहा, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट पैदा हुआ हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बहुत इंटेलिजेंट पैदा हुआ हूँ। तो ऐसा तो सर ने कहा कि आपको आज ही पता चला क्या? तो हुआ क्या, इसमें एक 2 चीजें। एक सर की एक समस्या थी कि सर ने कहा कि यहाँ से पानी लीक आउट कर सकता है, यहाँ से तो अपन ये मान रहे हैं कि ये नहीं है, उसमें ढक्कन लग जाता हो, ऐसे आता हो, गिरता हो, स्लाइडर हो, ढक्कन लग जाता है, यहाँ खुल जाता हो। इस जब नहीं दिया है कि यहाँ पे चक्कर पालना है और स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे सर जब ये अरेंजमेंट हुआ है और फाइनली स्टेडी स्टेट वेलोसिटी आ गई, मतलब ओमेगा इसका चेंज नहीं होना है, ओमेगा इसका चेंज नहीं होना, तो वन थिंग आई एम श्योर कि इसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। और हमें पता है कि सर यहाँ पर कभी भी फाइल खाली रहेगा, क्योंकि यहीं से जब निकल जा रहा है तो यहाँ पर तो हमेशा खाली रहेगा मामला। यहाँ पे अगर खाली रहेगा तो ये जो मासेस यहाँ से यहाँ तक आए हैं, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ से सर 2r/π डिस्टेंस पे मान सकते हैं सर। हाँ, वो एक यूनिफॉर्मली रिंग टाइप। हाँ, और लगभग क्योंकि एक मास निकल रहा है और ये गिर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसे मान लेता हूं कि सर ये लगभग n-1/2 जो है, n जो है n-1/2 की बात कर लें, अगर हम बात कर रहे हैं n 201 दिए हुए तो एक खाली है, तो n-1/2 इंटू m इंटू g, इसका ये यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, ये टॉर्क लग रहा होगा। तो अब ये टॉर्क इसको ऐसे कर रहा है। अब हमने कहा इसको बैलेंस करने के लिए टॉर्क चाहिए। तो सर अगर आप यहाँ पे जब मास एंटर मार रहा है सर, यहाँ पे जब मास एंटर मार रहा है, तो सडनली उस पास की वेलोसिटी पहले 0 थी हॉरिजॉन्टल में, एकदम से ओमेगा अचानक से r ओमेगा हो जा रही है। अच्छा, फाइनल स्टेडी स्टेट ओमेगा हमने ओमेगा मार रखा है, अचानक से r ओमेगा हो जा रही है। तो इसका मतलब है कि इस वाली वॉल पे इस नॉर्मल की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका लगा होगा। तो अगर झटका लगा होगा तो यहाँ पर भी इस जो कंपार्टमेंट है उसके नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल लगा होगा। ये थ्रस्ट फोर्स ही है सर। तो कितना मास पर सेकंड आ रहा है सर? तो अगर वो ओमेगा से घूम रहा है सर, तो ये पूरा चक्कर लगाने में 2π/ओमेगा समय लगेगा। और एक कंपार्टमेंट को आने में जो समय अगर हम निकालने की कोशिश करें, तो 2π/ओमेगा डिवाइड बाई n, डिवाइड बाई n हो जाएगा। तो सर हमारे पास कितना मोमेंटम आ रहा है? तो वो आ रहा है सर mr ओमेगा का चेंज इन इंपल्स आ रहा है सर। और वो कितने समय में आ रहा है सर? वो आ रहा है 2π/n ओमेगा समय में सर। ठीक है, 2π/n ओमेगा समय में। तो ये जो है वो फोर्स है, इनटू अगर मैं r कर दूं तो यहाँ पे इसका टॉर्क आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों टॉर्क को बराबर कर दूं, तो इट इज इक्वल टू n-1/2 इंटू mg के बराबर कर देते हैं, इंटू 2r/π के बराबर कर देते हैं सर। बिल्कुल सही। तो 2r/π के जैसे बराबर किया। अब ये n की वैल्यू 201 दे रखी, काफी बड़ी है। तो n-1 को n ही मान लेता हूं हाल फिलहाल, n-1 को n ही मान लेता हूं, तो ये n ओमेगा ऊपर जाएगा। तो n से n-1 कैंसिल हो जाएगा सर, n से n-1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ सर मैं? और m से m कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और एक r से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2g/r। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2g/r आ गई सर। तो ओमेगा की √2g/r आ गई। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल। कुछ बच्चे इसमें एक्चुअली बोलेंगे कि सर आपने ये अप्रोक्सीमेशन क्यों लगा दिया। बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ा अप्रोक्स आंसर ही बताना था, ये वाला कंफ्यूज मत होना। और अगर मान लो एग्जैक्ट लगाना, n 201 था इसलिए मैंने, क्योंकि हमें आंसर पता था कि √2r/gr है। आंसर तो हमें पता था √2r/, पर इसका तरीका हमें नहीं पता था कि कैसे आ रहा है। तो हमने समझा कि यही किया होगा, तो n-1/2 इसमें एक छोटा सा बकेट की 201 है ना, तो एक को छोड़ा जा सकता है, और इसको भी हमने यहाँ पे भर रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में
थोड़ी सी उसका सेंटर ऑफ मास पूरा रिंग हाफ रिंग माननी है कि नहीं, तो हमने कहा हाफ रिंग जब हम मान ही रहे अप्रोक्सीमेटली n/2 ही कर लेते हैं। तो दिस इज द वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार सवाल था, अगर आपने कुछ भी सीखा होगा तो आपको बहुत मजा आया होगा, शायद आपको अच्छा लगे। इसमें ये दोनों ही सर चीज बहुत शानदार थी जो आपने सोची। एक तो इसका सेंटर मास मानना, हाँ, हाफ रिंग मानना, हाँ, प्लस ये वाली बात जो हाँ, यहाँ ये फर्स्ट वाली, बिल्कुल। फिर उसके बाद तो आई होप कि यू लाइक्ड इट। बाहर सभी को एंजॉय योर लाइफ, वी फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट